इस हफ्ते भी आपके लिए वीकली स्पोर्ट्स राउंडअप में बॉक्सिंग डे मैचों का अहवाल, फुटबॉल की दुनिया में क्या हो रहा है और पीएसएल में कौन-कौन से खिलाड़ी आने वाले हैं। इसके अलावा एक आवाज़ जिसे पहचानिए कि ये किसकी है। इंडियन क्रिकेट इस वक्त हेडलाइंस में है, लेकिन फॉर द रॉन्ग रीजन। अभी रविचंद्रन अश्विन की बेवक्त रिटायरमेंट का जो तूफान है वो अभी थमा नहीं था। उस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ बातें हो रही थी कि फिर एक और कंट्रोवर्सी ने इंडियन क्रिकेट को जकड़ लिया। विराट कोहली इसमें इन्वॉल्व हो गए। जी हाँ, विराट कोहली जो आम खिलाड़ी नहीं है, रोल मॉडल हैं पूरी दुनिया के यंगस्टर्स के लिए, और उनको किंग भी कहा जाता है। लेकिन ये किंग एक ऐसे खिलाड़ी के साथ इन्वॉल्व हो गया जो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहा है। 17 साल उनसे छोटे हैं। 19 साल सैम कॉन्स्टास से विराट कोहली ने पंगा ले लिया। न जाने उनको क्या सूझी कि आते हुए उन्होंने अपना कंधा जो है वो अ, सैम से टकराए, और उसके बाद फिर बात बढ़ी और मैच रेफरी एक्शन में आए। आईसीसी मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट, और उन्होंने उन पर 20% मैच फीस का जुर्माना किया, डीमेरिट पॉइंट लगा। और बात इतनी आगे बढ़ी कि खुद इंडियन जो सपोर्टर्स हैं, जो विराट कोहली को बहुत यानी महान मानते हैं, उनकी कहना चाहिए कि जिस तरह की पजीराई होती है, लेकिन वो भी इस हरकत से परेशान हो गए कि आखिर विराट कोहली को ये पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी कि विराट कोहली इस तरह की हरकत में जो है इन्वॉल्व हुए। और तनकीदों का जो तूफ़ान है वो अभी तक थमा नहीं है, चाहे वो इंडियन फॉर्मर प्लेयर्स हों, इंडियन शायकीन हों या ऑस्ट्रेलियावी मीडिया हो। हर तरफ से विराट कोहली को शर्मिंदगी का सामना है। और जिस तरह ऑस्ट्रेलियावी मीडिया ने उनके टाइटल लगाए हैं, और पहले जब किंग कहते थे अब क्लाउन कह रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात थी जो विराट कोहली से सरजद हुई है। मुमकिन है आगे चलकर उनको जो है पशेमानी हो, उन्हें अंदाज़ा हो कि उन्होंने कोई अच्छी हरकत नहीं की थी। विराट कोहली जब अपने करियर के शुरू में अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा वो इमोशनल नज़र आते थे, जज्बाती नज़र आते थे। लेकिन बाद में उनमें ठहराव आता गया। जिस तरह वो खेलते चले गए, उनमें मैच्योरिटी आती गई, और फिर हमने ये भी देखा कि हरीफ खिलाड़ियों के साथ भी उनके जो ताल्लुकात थे वो बड़े खुशगवार थे। कभी मोहम्मद आमिर को अपना बैट दे रहे हैं, कभी किसी से हंसकर बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब समझ से बाहर है कि आखिर विराट कोहली को इस मरहले पर आकर कि अब उनका करियर जो है आहिस्ता 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 अपने इख्तिताम की तरफ भी बढ़ सकता है। अब इतनी ज़्यादा उनकी क्रिकेट अभी है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि वो बहुत लंबा अरसा अब और खेल सकते हैं। तो इस मरहले पर आके उनको इस तरह की कंट्रोवर्सी में जो है वो मुलविस होना, उनका इन्वॉल्व होना, ये कोई अच्छी बात नज़र नहीं आती। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अ, जो है सस्ते में जान छूट गई, 20% जुर्माना जो है वो कुछ भी नहीं है, विराट कोहली जो है वो बच गए, बड़ी सख्त सज़ा से बच गए। और इसका जो मवाजना या उसकी जो मिसाल है वो रबादा की दी जाती है, जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर की, कि जिन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ भी यही हरकत की थी, उनसे कंधा टकराया था, और फिर जो है वो मैच रेफरी एक्शन में आए थे। 2 टेस्ट मैचों की मौतली हुई थी, 3 डीमेरिट पॉइंट्स उन पर लगे थे, और 50% मैच फीस का जुर्माना हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इस वक़्त ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज़ में चल रही हैं। और एक तरफ ये विराट कोहली जो है, चूँकि इस तरह की वो हरकत में मुलविस हुए, तो जब वो खुद बैटिंग करके आउट होकर आ रहे थे, तो क्राउड की तरफ से जो है वो उन पर हूटिंग हुई है, जिसका उन्होंने बुरा मनाया, और वो फिर वापस पलटे हैं। और वो शायद कुछ कहना चाहते थे उन सपोर्टर्स को, जो ऑस्ट्रेलियावी सपोर्टर्स हैं, उन पर कुछ कहना चाहते थे, बात आगे बढ़ जाती। लेकिन उसी वक्त सिक्योरिटी एहलकार ने आकर विराट कोहली को वापस वो पवेलियन की तरफ, ड्रेसिंग रूम की तरफ वो ले गए, तो बात वहीं पर वो ख़त्म हो गई। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त विराट कोहली जो हैं वो किस तरह हेडलाइंस में है। शायद फ्रस्ट्रेशन है कि उनसे अब उस तरह की स्कोर नहीं हो पा रहे, बड़ी इनिंग्स वो नहीं खेल पा रहे, और आखिरी 20 टेस्ट इनिंग्स में अगर हम देखें तो वो एक ही सेंचुरी स्कोर कर पाए हैं। दूसरी जानिब अगर हम ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ की बात करें, तो वो भी आउट ऑफ फॉर्म थे, उनसे भी रन्स नहीं हो रहे थे, लेकिन अब उनका बल्ला जो है वो चल पड़ा है। उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में भी सेंचुरी स्कोर की, और इस मैच में भी, मेलबर्न में भी उन्होंने सेंचुरी बनाई। लेकिन दूसरी जानिब रोहित शर्मा इस वक्त बिल्कुल ऑफ कलर हुए हुए हैं।
पहला टेस्ट मैच वो नहीं खेले थे, बाद में आके उन्होंने टीम को ज्वाइन किया, टीम की क़यादत सँभाली, लेकिन उनसे भी वो रन्स नहीं हो रहे हैं। और अब तो सोशल मीडिया पर जो है उन पर तनकीद हो रही है कि भैया अब टेस्ट क्रिकेट बस, अब आप जाएँ घर पे, टी20 और वनडे खेलें, क्योंकि हिटमैन जो हैं वो अब खुद हिट हो रहे हैं। कॉर्बिन बॉश, जनूबी अफ्रीका के नए खिलाड़ी जिनका डेब्यू टेस्ट मैच, वो इसे ज़रूर याद रखेंगे। टेस्ट कैप हासिल की, अव्वलीन गेंद पर टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली ही गेंद पर उन्होंने विकेट हासिल की, शान मसूद को आउट किया, पाकिस्तान के कप्तान को। उसके बाद 4 विकेटें उन्होंने उस इनिंग्स में हासिल की और जब बैटिंग आई तो 9वें नंबर पर आकर उन्होंने 81 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, नॉट आउट रहे। अगर आखिरी खिलाड़ी पैटरसन आउट ना होते तो मुमकिन है बॉश अपने डेब्यू टेस्ट पे सेंचुरी भी बना जाते। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं पाकिस्तान के बाबर आजम की कारकर्दगी, तो वनडे सीरीज़ के अंदर उन्होंने अच्छी बैटिंग की, 2 उन्होंने 50s स्कोर की, चौथा लगातार साल है जिसमें बाबर आजम ने इख्तिताम किया है साल का आलमी नंबर 1 पोजीशन पर, वनडे की आलमी रैंकिंग में वो पहले नंबर पर है। पिछले 4 साल से हम यही देख रहे हैं कि वो छाए हुए हैं। हर साल की तरह इस बार भी पाकिस्तान सुपर लीग का सबको बेताबी से इंतज़ार है। जी हाँ, एक ऐसा इवेंट जो पूरे पाकिस्तान को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लेता है। उसकी अट्रैक्शन और उसकी जो कहना चाहिए कि एक ख़ास कशिश जो है, वो शायकीन को अपनी जानिब खींच लेती है। तो इस बार भी पाकिस्तान सुपर लीग में कई बड़े नाम नज़र आएँगे। उन गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और जो नाम अब तक साइनिंग के मरहले पे आ चुके हैं, पीएसएल से जुड़ चुके हैं, उनमें न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल, ऑस्ट्रेलवी विकेटकीपर एलेक्स कैरी, डेविड मालान, सैम करन, राइले रूसो और सिकंदर रज़ा के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के शकीबुल हसन ने भी जो है वो साइन किया है इस पीएसएल के लिए। इससे पहले कि मैं इंग्लिश फुटबॉल लीग की तरफ आऊँ, आपको बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते हमने जो आवाज़ आपको सुनवाई थी, वो किसी और की नहीं बल्कि एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास की थी। 2 लोगों ने इसे सही पहचाना। हुसैन उमर हमेशा की तरह जो है वो सबसे पहले उन्होंने कमेंट्स में जो है वो ज़हीर अब्बास का नाम लिख दिया, लेकिन इस बार राजस्थान से जगदीश शर्मा ने भी ज़हीर अब्बास की आवाज़ को पहचाना है। तो अभी भी हमारे पास एक आवाज़ मौजूद है जो मैं अभी आपको सुनवा रहा हूँ। पहचानिए कि ये आवाज़ किसकी है और सही जवाब आप जो कमेंट्स कॉलम है यूट्यूब चैनल सेकंड इनिंग्स का, वहाँ आप इसका जवाब दर्ज कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में यही आपकी ज़िंदगी में एक चैलेंज होता है थ्रू आउट। अब जब तक इंसान ज़िंदा रहता है उसकी डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना होता है, और यही एक ज़िंदगी का मज़ा भी है। कौन ये सोच सकता था कि जो टीम इंग्लिश प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल पर अक्टूबर के महीने में टॉप पर हो और लगातार 5वां टाइटल जीतने के लिए उसे फेवरेट समझा जा रहा हो, दिसंबर के आते-आते वो पॉइंट्स टेबल पर 7वें नंबर पर आ जाएगी। जी हाँ, पेप गार्डियोला की नींदें उड़ी हुई हैं इस वक़्त। वो बहुत परेशान हैं कि आखिर हुआ क्या है? ठीक है, कुछ इंजरीज़ हैं, लेकिन टीम ने ऐसा पलटा खाया है, बल्कि ये कह लें कि किस्मत ने पलटा खाया है कि मैनचेस्टर सिटी जो है उसके लिए अब हालात संभलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आखिरी 12 में से वो 9 मैचेस सिटी की टीम हार चुकी है। उसकी पड़ोसी मैनचेस्टर यूनाइटेड भी यही सूरत हाल उसके साथ भी है कि वो 14वें नंबर पर है और उनके जो मैनेजर हैं रॉबिन एमोरिम, वो कह चुके हैं कि वो चाहे कितने ही तोप किस्म के मैनेजर हों, कोच हों, सब कुछ हों, उनका तजर्बा कितना ही बड़ा हो, लेकिन जब नताइज अच्छे नहीं होंगे तो फिर इंतज़ामिया उन्हें फ़ारिग कर सकती है, उन्हें बरतरफ कर सकती है, जिसके लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं। 14वें नंबर पर यूनाइटेड की टीम, वो टीम जिसे कभी सर एलेक्स फर्गुसन ने अपनी बुलंदियों पर टॉप पर पहुंचा दिया था, अब जो है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। खिलाड़ी जो हैं वो बार-बार जो है वो तब्दील हुए, मैनेजमेंट तब्दील हुई, कोचेस स्टाफ जो है कोचिंग स्टाफ तब्दील हुआ और आज मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो अर्श से फर्श पर आ चुकी है।